इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर। जब तुम्हारी अनुभूति सच्ची होती है तो सहमतियां मिलती ही चली जाती है, और तुम जब स्वयं के साथ प्रामाणिक नहीं होते हो तो दूसरा भी तुम्हारे साथ ईमानदार होने की संभावना होती नहीं है। ये संसार की यात्रा नहीं है, ये आध्यात्म की यात्रा है। संसार तो बेईमानी का नाम है, बुरा न मानना, पर सच्चाई ये की है, संसार बेईमानी का नाम है। किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप बोल नहीं पाए, नहीं मैं खुश हूं, बराबर, ठीक है। बेईमानी एक नंबर के हैं। लेकिन शाली भद्र ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसकी बहन राजगृह में ही है। धन्ना के साथ उसकी शादी हुई है। उसके पास भी खबर पहुंची है कि भाई रोज एक एक भाभी को छोड़ रहा है और 32 की सम्मति लेकर के दीक्षा लेने वाला है। और बहन को लगा हो कि भाभी की परमिशन ले रहा है, मेरी परमिशन नहीं ले रहा है। लेकिन भाई के लेकर के बहन के मन में पीड़ा है। संयम की राह पर कोई चले तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? जल्दी से बोलो। अपने घर का दीक्षा ले तो गली वाला दीक्षा ले, हाँ धन्य हो परिवार ने, भाग्यशाली वाला माँ बाप है ना। और थारो बेटो तैयार हो जाए तो चुप बैठ, जरा अक्कल मत बैठा, कहीं देखे रहे तुम। दूसरे के घर से कोई संयमी बने, आपके खुशी को कोई सीमा नहीं रहती है। और आपके घर से कोई दीक्षा लेने लग जाए तो पता नहीं महाराज साहब के विषय में क्या क्या बोलोगे आप। आ गए महाराज साहब चक्कर में, है ना। और सुभद्रा, और ये पक्का याद रखना तुम, ये रेती भली तुम्हारे साथ होगी लेकिन दिल इनका पीहर में बसता है। कौन कौन इनकार कर सके? कोई दादी माँ इनकार कर सके? दिल कहां बसता है? पीहर में बसता है। एक नजारा सामने लाओ, कल्पना मत करना तुम्हारे लाइफ में ऐसा होगा नहीं, और करने की सोचना ही मत। नहीं होता है तुम भाग्यशाली हो। पर वो धन्ना स्नान कर रहा है, और स्नान कराने के लिए उसकी 8 ही पत्नियां, कितनी? 8 पत्नियां उसको स्नान करा रही है। मैंने पहले ही कह दिया कि सोचो मती, कल्पना करजो मती, हुए तो भी स्वीकार करजो मती। अब सामने पति है और दिल में भाई है। सामने पति है और दिल में भाई है। इधर स्नान करा रही है, लेकिन एहसास अपने भाई को कर रही है। भाई दीक्षा लेगा, कौन स्नान कराएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा?
और आंखों से आंसू गिरने लग गए। वो धन्ना है जिस पर रघुवीर साह्य ने बहुत सुंदर उपन्यास लिखा है। वो धन्ना है जिसकी संवेदनशीलता कितनी सजग है कि पानी गिर रहा है, पानी के बीच में बूंद गिर रही आंखों की। पानी के टेम्परेचर में और आंखों से गिरने वाले आंसू के बूंद के टेम्परेचर में अंतर है। अपने को तो महसूस होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन एहसास इतना जीवंत, इतना जिंदा कि पीठ पर पड़ी हुई आंसू के बूंदे, तुम्हें तो सामने टप टप गिरती हुई आंसू के बूंदे महसूस नहीं होती है। पीठ पर गिरी हुई आंसू के बूंदे कब तुमको महसूस होगी? और वो आंसू की बीन पीठ पर गिरी और धन्ना को लगा कि मुझे स्नान कराते हुए कौन दुखी है, कौन रोते हुए मुझे स्नान करा रही है। मुड़ करके देखा तो सुभद्रा के आंखों में आंसू है। बोले क्यों रो रही है? आपका तो रोवे, रोजस रोवे। उन्हें कही रोने देर लागे, कठे रोने पंचायत में पड़ा है, 2 मीटर बाद शांत हो जाए, लग जाएगा काम में। क्या सोचे? यही सोचे ना, रोता रोता शांत हो जाएगा, काम में लग जाएगा, थोड़ा देर कटे माथा ने तान ले, चलो अपनो दुकान माथे। लेकिन धन्ना पूछता है कि क्यों रो रही है, क्या पीड़ा है तुझे? और सुभद्रा कहती यहां कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन भाई दीक्षा ले रहा है, रोज एक एक भाभी को छोड़ रहा है। और आपको पता है ये बात सुनने के बाद आपका ईगो कितना हर्ट हो जाएगा कि रहती यहां है, खाती यहां है, सोती यहां है, दुख वहां का मनाती है। और शाली भद्र ने कह दिया एक एक को छोड़ रहा, बोले कायर है तेरा भाई, कायर है। बोले कायर, गलती मत करना कभी यदि तुमको घर शांति से चलाना हो तो। सारी दुनिया के विषय में आपको जो बोलना बोलना है, लेकिन इनके पीहर के विषय में भूल करके मत बोलना, पीहर के विषय में मत बोलना है। और जैसे भाई के विषय में बोला, एकलौता भाई, वो दीक्षा ले रहा है, वो दीक्षा की तैयारी कर रहा है, एक एक भाभी को रोज छोड़ रहा है, उसका मुझे दुख हो रहा है, और ये कहते वो कायर है। और तीर चुभेगा तो तीर निकलेगा, तीर चुभेगा तो तीर निकलेगा। और सामने से तीर निकला, बोले दूसरों को कायर कहना आसान है, दूसरे पर कमेंट करना आसान है, लेकिन स्वयं को कमिटमेंट करनी पड़े तो पता चल जाएगा कायर कौन है। वो धन्ना था, एक को राजा ने जगाया, एक को पत्नी ने जगाया। जगाया तो दोनों ने नहीं, लेकिन जगे दोनों दूसरे के कारण से। ना प्रभु की वाणी सुन करके जगे, ना प्रवचन सुन करके जगे। एक जगह राजा के कारण से और एक जगह पत्नी के कारण से। और धन्ना कहते
हटो बहनों बाजू में, हटो बहनों बाजू में, मैं चला प्रभु की राह पर। अब कल्पना करो, बाकी सातों ने सुभद्रा को कौन सी नजर से देखा होगा? बहुत बधाई दी होगी सुभद्रा को। और सुभद्रा ने कल्पना नहीं करी थी कि ये परिणाम सामने आ सकता है। मैंने तो सहज बात करी, उसको कोई चैलेंज के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा बंधु, मजाक मजाक के चैलेंज जो स्वीकार कर सकते हैं वही सर्वार्थ सिद्ध में पहुंच सकते हैं। जो चैलेंज से मुंह मोड़ते हैं उनके लिए तो नरक के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। टेक चैलेंज, चैलेंज। और धन्ना कहता है बाजू में हट। कहा तो शालीभद्र एक एक को अंडरस्टैंड करा रहा है, और कहा तो धन्ना इस उलझन में फंसता ही नहीं कि अंडरस्टैंड कराना। वो कहता है ओके बाय बाय। पत्नियां रोई होगी, तड़ती होगी, कल्पी होगी। आचारांग सूत्र में परमात्मा ने बहुत गहरा सूत्र दिया, जे जहाई ममाई मयिम से जहाई ममयम। जिसकी ममत्व की बुद्धि छूट जाती है उसकी ममता छूट जाती है। पत्नी को छोड़ना आसान है, पत्नी के प्रति जो आसक्ति का भाव है वो छोड़ना मुश्किल है। और जिसका वो छूट जाए तो बाकी छोड़ने में देर नहीं लगती है। जे जहाय ममाय मयिम, जिसकी ममत्व की बुद्धि छूट गई उसको संसार छोड़ते देर नहीं लगती, और वो चल पड़ा है, वैसा ही चल पड़ा है। सूत्र गया है, जिस दिन वैराग्य आ जाए उस पल दीक्षा। अहरेव प्रवर्जत, नो टुमारो नो मुहूर्त। और वो चल पड़ा है घर से। और चलते समय अगली शासन कथा की बात को जरा ध्यान से लेना है। राजगृह में बहुत संत हैं, बहुत धर्म प्रवर्तक हैं, केवल भगवान महावीर अकेले नहीं है। भगवती सूत्र के अनुसार उस समय राजगृह में 6 प्रमुख धर्मगुरु हैं। संजय, वेलठ्य, बुद्ध, अजित, केसंबली, मंखली, कालावेशीय, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। लेकिन भगवान महावीर का शासन, भगवान महावीर का आभा मंडल, भगवान महावीर का प्रभाव वलय, जिस तरीके से राजगृह में उनका ब्रांड नेम बन चुका था, गुडविल बन चुकी थी। और जब गुडविल बनती है तब शासन चलता है। गुड कैरेक्टर से दुकान नहीं चलती, गुडविल से दुकान चलती है। और शायद ये सीए को पता होगा कि दुकान की कीमत कम होती है, गुडविल की कीमत ज्यादा होती है। शासन मीन्स गुडविल। और जब गुडविल होती है तो माल बेचने के लिए सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होती है। जब गुडविल नहीं होती है तो फिर एजेंट रखने पड़ते हैं।
भगवान महावीर के राजगृह में वो गुडविल शासन की बन चुकी थी कि जिसको भी आध्यात्म के राह पर कदम धरना हो, जिसको भी आत्मा की साधना करनी हो, जिसको भी संयम की आराधना करनी हो, तो छोटे से लेकर बड़े के दिमाग में केवल एक ही नाम आता था, भगवान महावीर का। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि दीक्षा के पहले धन्ना के शालीभद्र, इन्होंने भगवान महावीर के प्रवचन सुनने का जिक्र नहीं है, लेकिन गुडविल है भगवान महावीर की, शासन है परमात्मा का राजगृही में। और उस शासन के कारण से इस शासन को समझना हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल याद रखो। अभी असेंबली का चुनाव हुआ था, कौन उम्मीदवार चुन करके आए कि नरेंद्र मोदी चुन करके आए? कहीं से भी कोई भी खड़ा रहा तो लोगों ने कैंडिडेट को वोट दिया कि किसको वोट दिया? मोदी को वोट दिया। ये गुडविल होनी चाहिए नायक की, ये गुडविल होनी चाहिए लीडर की, ये गुडविल होनी चाहिए प्रमुख की, तो वो नायक है, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। जिसके नाम से नैया तीरे वो नायक है, जिसके नाम से काम हो जाए वो नायक है, जिसके पसीने से काम हो जाए वो मजूर है, जिसकी मेहनत से काम हो जाए वो मजूर है, और जिसके केवल होने से काम हो जाए वो नायक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।